अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 18 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ग्यूटेनबर्ग ब्लॉक को डायनामिक करना सीखेंगे। मतलब आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने ग्यूटेनबर्ग ब्लॉक में रिच टेक्स्ट एडिटर को ऐड करेंगे, जिसमें आप अपनी मर्जी का कंटेंट टाइप कर सकते हैं और उसके बाद वो कंटेंट जो है वो फ्रंट एंड पर एज इट इज डिस्प्ले होगा। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट दो ट्यूटोरियल्स में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपना ग्यूटेनबर्ग ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने उसमें टेक्स्ट ऐड किया ग्यूटेनबर्ग ब्लॉक में, फिर उस पर हमने स्टाइल अप्लाई किया। उसके नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने उसी स्टाइल को एक्सटर्नल स्टाइल शीट में कन्वर्ट किया ताकि हम अपने ग्यूटेनबर्ग ब्लॉक में स्टाइलिंग जो है वो एक अलग जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसके अंदर ऐड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, हम जो है वो डायनामिक करेंगे अपने कंटेंट को। मतलब अभी जो हमारा कंटेंट है वो स्टैटिक है। अगर मैं यहाँ पर पेजेस में जाता हूँ और अपने ब्लॉक टेस्ट वाले पेज को ओपन करता हूँ तो हमारा जो ये जो कंटेंट है, हेलो आई मीन एडिटर, ये एक स्टैटिक कंटेंट है। मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसको बाय फोर्स चेंज भी करेंगे तो आपका जो ब्लॉक है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम इसकी जगह अब एक रिच टेक्स्ट एडिटर ऐड करेंगे और उसमें आप अपनी मर्जी का कंटेंट लिख सकते हैं, जस्ट लाइक जिस तरीके से आप क्लासिक वर्डप्रेस का एडिटर यूज करके उसमें ऐड करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, इसमें हमें एक और लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा, जो कि सबसे पहले हम ऐड करेंगे arraycheck में इसमें, ताकि हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल है blocks.js उस वक्त तक लोड ना हो जब तक ये तीनों डिपेंडेंसी, अभी फिलहाल दो है, तो तीसरी जो डिपेंडेंसी है वो है WP एडिटर। तो जब तक ये तीनों डिपेंडेंसी लोड ना हो तब तक जो है हमारा कंटेंट जो है वो हमारा जो स्क्रिप्ट है blocks.js वाला ये लोड नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये स्टेप लाजमी है। इसको बस इसमें जो हमारी PHP फाइल है उसमें इतनी ही चेंजिंग करनी है। बाकी हमने स्टाइल एडिटर स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड किया हुआ है। जो नेक्स्ट सारा काम है वो हमने करना है अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में। सो हम आएंगे अपनी blocks.js वाली फाइल में और यहाँ पर अपने इस ब्लॉक रजिस्टर ब्लॉक टाइप के अंदर अगर हम देखें, हमने टाइटल दिया था आइकन और कैटेगरी, इसके बाद दो फंक्शन एडिट और सेव। अब इसमें हमें एक और एट्रीब्यूट देना है, एक और प्रॉपर्टी देनी है, वो है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम डिफरेंट आगे वैल्यूज दे सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे और कौन कौन सी वैल्यूज हम ऐड कर सकते हैं अपने रजिस्टर ब्लॉक टाइप में। फिलहाल हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स, और इस एट्रीब्यूट्स के आगे फर्दर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम कंटेंट कहते हैं, कि जो हमने कंटेंट सेव करना है और फिर उसको डिस्प्ले करना है। वो कंटेंट और उस कंटेंट की आगे तीन फर्दर प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो इसकी टाइप होगी। टाइप में हमेशा हमने नॉर्मली एरे रखना है। अब मैं आपको आगे चल के बता दूंगा कि इसकी कौन कौन सी और वैल्यूज हैं। फिलहाल आपने ये रखना है एरे। इसकी डाटा टाइप होगी। सोर्स जो होगी वो होगी चिल्ड्रन। अब ये चिल्ड्रन क्या है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तो अगर हम किसी पेरेंट टैग के चिल्ड्रन को टारगेट करना चाहें तो हम jQuery के अंदर चिल्ड्रन का मेथड और उसके बाद इसमें जावास्क्रिप्ट में भी हम चिल्ड्रन का मेथड जो है वो यूज करके उसके चिल्ड्रन को एक्सेस करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है वो टाइप होगी, सोर्स हो गया, और इसमें जो लास्ट चीज है वो है हमारे पास सिलेक्टर। मतलब कौन सा सिलेक्टर है जिसके हमने चिल्ड्रन को टारगेट करना है। तो यहाँ पर आप div भी लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्टर लिख देता हूँ div। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अब इन एट्रीब्यूट्स को, मैं यहाँ पर कॉमा लगाना भूल गया, इसको हमने यूज करना है अपने एडिट वाले फंक्शन में, ताकि जो एडिटर है वो हम इसको यूज कर सके। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक थर्ड पैरामीटर देना है, वो है एडिटर, और फिर एक लाइब्रेरी है, जैसे हमने अभी देखा था एलिमेंट्स और ब्लॉक्स को, विंडो डॉट wp डॉट एडिटर। इसको लोड करना जरूरी है अपने इस फंक्शन के साथ, ताकि हम इसको यूज कर सकें जिस तरीके से हमने इस एलिमेंट और इस ब्लॉक्स वाले को यूज किया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिच
टेक्स्ट एडिटर इज इक्वल टू एडिटर डॉट रिच टेक्स्ट। ये रिच टेक्स्ट बेसिकली फंक्शन है, इस एडिटर का प्रॉपर्टी है, सॉरी इस एडिटर के मेथड की प्रॉपर्टी है ये, जिसकी मदद से हम इस रिच टेक्स्ट एडिटर में अब हम एक रिच टेक्स्ट एडिटर, जिस तरीके से आपने अगर देखा हो वर्डप्रेस के अंदर यहाँ पर जो रिच टेक्स्ट एडिटर आता है उसके ऊपर यहाँ पर ब्लॉक का एलिमेंट बोल्ड करना, सेंटर लाइन करना, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, तो उसको रिच टेक्स्ट एडिटर का है, जिसमें आप इनलाइन एडिटिंग कर सके, स्टाइलिंग कर सके। तो वो हमने रिच टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर ऐड कर दिया एज अ वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट में हमें यहाँ पर सबसे पहले कंटेंट चाहिए, इस एडिट के फंक्शन में जो एग्जिस्टिंग कंटेंट्स है या जो हम अपडेट करेंगे वो कंटेंट चाहिए, तो वो हम लेंगे prop.attributes.content से। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक कॉल बैक फंक्शन यूज करेंगे जो कि हम अपने रिच टेक्स्ट एडिटर के साथ यूज करना है। सो फंक्शन एडिट टेक्स्ट और इसमें न्यू टेक्स्ट का एक वेरिएबल होगा और हमने इसको सेट करना है prop.setAttributes और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास करना है जिसमें हमने कंटेंट को न्यू टेक्स्ट जो है वो पास कर देना है। अब इसको हमने यूज कैसे करना है, तो अब हमारा ये डायनामिक हो चुका है, तो रिटर्न में हमने ये जो एग्जिस्टिंग है इसको खत्म कर देना है और उसकी जगह सबसे पहले हम लिखेंगे रिच टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद कॉमा देंगे, फिर हम देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की तीन प्रॉपर्टीज होंगी, टैग, नेम, हम यहाँ पर देंगे div और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगी ऑन चेंज। जब हम इस टेक्स्ट में चेंजिंग करें तो ये किस में चेंजिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए हम कॉल करेंगे एडिट टेक्स्ट के मेथड को। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू हमने देनी है जो कि हम लेंगे prop.attributes.content से। ठीक हो गया, ये हमने वैल्यूज ले ली। अब ये हमें रिटर्न हो जाएंगे इस एडिट वाले फंक्शन में और ये जो हमने एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी दी है इसकी मदद से वो इसको सेव कर देगा। फिर हम आते हैं इसमें अपने फ्रंट एंड में, जब वो सेव कर देगा उसके बाद फ्रंट एंड में तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी एज इट इज डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर अब हमने देखना है रिच टेक्स्ट एडिटर डॉट कंटेंट, फिर इसके बाद वही इसकी तीनों प्रॉपर्टीज होंगी। हमने यहाँ पर देना है टैग नेम, div और यहाँ पर हम इसको देंगे वैल्यू। सो वैल्यू विल बी prop.attributes.content। सिंपली ये चेंजेस हमने करनी है, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम आते हैं अपने एडिटर में, इस ब्लॉक को हम करते हैं यहाँ से रिमूव और करते हैं इसको अपडेट। उसके बाद हम इसको करेंगे रीलोड। रीलोड करने के बाद अब हम यहाँ से ब्लॉक को ऐड करते हैं, तो यहां से हमारा ब्लॉक गायब हो चुका है। लेट्स सी कि इसमें कहां पर हमने मिस्टेक की है। कंसोल में चेक करेंगे, वो कह रहा है विंडो इज नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया, सो इट मींस प्रॉब्लम यहाँ पर है विंडो मैंने लिख दिया। सो विंडो है, इस तरीके से लिखना था। तो ये देखिए हमारे पास ये जो है जो ये एडिटर है ये बहुत जबरदस्त है, मतलब डेवलपर टूल्स है जो इसमें हम कंसोल के अंदर आके जावास्क्रिप्ट के एरर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो एक अजैक्स ऑब्जेक्ट का भी एरर आ रहा है। ये भी मुझे पता है क्यों आ रहा है हमारी custom.js में, क्योंकि एडमिन पैनल के अंदर अजैक्स ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि डायरेक्ट अजैक्स URL होती है। इस वजह से ये एरर यहाँ पर आ रहा है जो हमने प्रीवियस प्लगइन में क्रिएट किया था। एनीवेज अब इसको एक दफा रीलोड करते हैं, प्लस पे क्लिक किया, लेआउट्स एलिमेंट में गया तो देखिए अब हमारा PWSP के ब्लॉक जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो स्टाइलिंग इस तरीके से आ गई है। अब मैं यहाँ पर माई नेम इज इमरान कासिम लिख के इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट कर दिया, अब मैं इसको करता हूँ प्रीव्यू किया, ओके किया, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट हमने टाइप किया वो हमारे उसी स्टाइलिंग में नजर आ रहा है जो स्टाइलिंग हमने ऐड की थी अपने CSS के अंदर blocks.css में, इसमें नजर आ रही है एज इट इज। इसके बाद हमारे पास editor.css भी है, लेकिन editor.css में अब क्या प्रॉब्लम हुई है, इसमें स्टाइलिंग आप देखें नहीं आ रही। तो इसको अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो ये हमें बता रहा है कि ये हमारे पास एक div आ रही है। ठीक है, इसमें div है और इसके बाद क्लास है ब्लॉक एडिटर रिच टेक्स्ट, और इसमें हमारे पास अब यहाँ पर वो क्लास नहीं आ रही जो हमने पहले ऐड की थी।
जो हमने यहाँ पर क्लास डॉट क्लास नेम किया था। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे क्लास नेम। सो यहाँ पर prop डॉट क्लास नेम, ये हम ऐड करना भूल गए थे। सेव किया इसको एडिट वाले में, और उसके बाद हम दोबारा इसको रीलोड करते हैं। तो अब ये हमारी क्लास भी इस पर अप्लाई हो जाएगी और इसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा और कलर व्हाइट हो जाएगा। तो ये देखा आपने। अब हम इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर EM टेस्ट लिख दूं और इसको करूं अपडेट और प्रीव्यू, तो देखिए यहाँ पर ये इसको फिल्टर करके शो कर रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इनलाइन स्टाइलिंग और इनलाइन ऐड कर सकते हैं फर्दर टेक्स्ट को, HTML एलिमेंट्स को, ताकि वो उसको प्रॉपर्ली रेंडर करे। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम रिच टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरीके से हम ये जो ऊपर इसके टूल बार आ रही है इसको यूज कर सकते हैं अपने इस ब्लॉक के अंदर, ताकि हम जब इसको सिलेक्ट करके बोल्ड करें तो ये बोल्ड हो जाए, इटैलिक करें तो इटैलिक हो जाए। और इसके अलावा डिफरेंट हम इनलाइन इमेज वगैरह, स्ट्राइक थ्रू, ये सारी फंक्शनैलिटी हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इसके अंदर, मतलब ये टूल बार है, इसको यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम ये सारी चीजें सीखेंगे। टिल देन मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।